आईपीओ से ज़बरदस्त कमाई हो रही है। पिछले कुछ आईपीओ की बात करें तो यहाँ पर 33% से लेकर 366% तक का रिटर्न यहाँ पर आईपीओ ने दिया है। ऐसे में अगर आप भी अच्छे आईपीओ में निवेश करते हो तो आपको ज़बरदस्त फायदा हो सकता है। हाल ही में बाजार में कई सारे आईपीओ आ चुकी है, जिसमें से मैक्स प्योर कंपनी का भी आईपीओ आ चुका है। डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी का ज़बरदस्त आईपीओ है। देखेंगे कितना रिटर्न यहाँ पर आपको मिल सकता है, यानी कि कितना लिस्टिंग गेन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप भी इस कंपनी में निवेश करते हो, यानी कि आईपीओ में निवेश करते हो, तो आपको कितना फ़ायदा होगा, कंपनी किस बिजनेस में है, कौन से सेगमेंट में है और कितने मुनाफे में है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और कंपनी कितने प्रॉफिट में है, लॉस में है, और अगर आप लंबे समय के लिए भी निवेश करते हो तो किस तरीके से आप इसमें निवेश कर सकते हो, जानेंगे पूरी खबर के बारे में। ग्रे मार्केट प्रीमियम से लेकर कंपनी के बारे में पूरी जानकारी जानने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे चैनल गोल्डन इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत ही कर दे। हम यहाँ पर आईपीओ से जुड़ी ताज़ा और काम की जानकारियाँ देते रहते हैं, आईपीओ के रिव्यू के बारे में बताते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम के भी अपडेट देते रहते हैं। तो अगर आप भी आईपीओ से कमाई करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल गोल्डन इंडिया को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए तो बात कर लेते हैं आईपीओ के बारे में पूरी जानकारी। तो यहाँ पर आईपीओ के बारे में इस वेबसाइट पर पूरी जानकारी दी जाती है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आईपीओ के इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो ये आईपीओ जो है वो 15 जनवरी 2024 को ओपन हो जाएगा और 17 जनवरी 2024 को ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 18 जनवरी यानी कि अगले ही दिन बेसिक ऑफ अलॉटमेंट आ जाएगा, जिसमें पता चल जाएगा कि अगर आपको अलॉटमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपको अलॉटमेंट होता है तो यहाँ पर आपको 19 जनवरी 2024 यानी कि अगले ही दिन शेयर जो है वो आपके डीमैट खाते में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होता तो उसी दिन यानी कि 19 जनवरी को जो वो इनिशियली पैसे रिफंड भी हो जाएंगे। उसके बाद 22 जनवरी 2024 को लिस्टिंग होगी, यानी कि कंपनी अपना जो है वो शेयर बाजार में लेकर आएगी। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में। तो यहाँ पर जो कंपनी है वो कंटेंट मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग से जुड़ी हुई कंपनी है, डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हो इनफ्लाइट एंटरटेनमेंट, कंटेंट मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कंपनी है। यहाँ पर कई सारी सर्विसेज भी जो है वो कंपनी दे रही है, यानी कि ऑल ओवर अगर देखें यहाँ पर अगर ब्रांड्स की बात करें तो यहाँ पर कंपनी के पास काफ़ी अच्छे ब्रांड्स हैं, यानी कि कंपनी के पास कई बड़े बड़े क्लाइंट है। अगर हम क्लाइंट की बात करें तो यहाँ पर देख ही सकते हो हिंदुस्तान यूनिलीवर से ICICI, सुजुकी, मर्सिडीज़ है, निशान है। तो यहाँ पर कई बड़ी बड़ी क्लाइंट जो है वो कंपनी के पास है। यहाँ पर अगर हम देखें तो विस्तारा से लेकर कई बड़े क्लाइंट यहाँ पर कंपनी के पास है। यस बैंक है और अशोक लेलैंड जैसे कई बड़े क्लाइंट यहाँ पर कंपनी के पास है। कंपनी का नेटवर्क भी काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर चेन्नई, दिल्ली, बेंगलोर में कंपनी के जो है वो ऑफिस है। यहाँ पर एडवर्टाइजिंग से लेकर कंटेंट मार्केटिंग तक का जो है वो कंपनी काम करती है। यहाँ पर अगर बात करें सोशल मीडिया मार्केटिंग से लेकर कई सारी सर्विसेज जो है वो कंपनी यहाँ पर देती है। तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी ज़बरदस्त है। अब बात कर लेते हैं कि कंपनी कितने प्रॉफिट में और कितने लॉस में, यानी कि कंपनी वही अगर बात करें फंडामेंटल के बारे में तो यहाँ पर कंपनी के फंडामेंटल दिए गए हैं। अगर फंडामेंटल की बात करें तो 31 मार्च 2021 को कंपनी का प्रॉफिट लगभग 36 लाख रुपए तक का था। उसके बाद अगर हम बात करें 31 मार्च 2022 यानी कि अगले साल, तो प्रॉफिट में जो है वो थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। 34 लाख का जो है वो प्रॉफिट देखने को मिला। उसके बाद ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली 31 मार्च 2023 के समय। 31 मार्च 2023 तक कंपनी के पास जो प्रॉफिट है वो 4 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिला। तो यहाँ पर ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली। 34 लाख का प्रॉफिट 4 करोड़ 41 लाख तक जो है वो पहुंच गया। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। इसी के साथ में 30 सितंबर 2023 तक जो कंपनी के पास प्रॉफिट है वो भी
3 करोड़ 70 लाख तक पहुंच चुका है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त माना जा रहा है। यानी कि कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह से जो है वो बढ़ चुका है। हालांकि अगर हम बात करें कंपनी के पास बोरोइंग की, तो कंपनी जो है वो कर्जे में भी है, क्योंकि जो 4 करोड़ 18 लाख का जो बोरोइंग था यानी कि कर्जा था, वो अब 4 करोड़ 62 लाख तक पहुंच चुका है। तो यहाँ पर जो है वो कर्जा भी जो है वो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिला है। हालांकि कंपनी के प्रॉफिट में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है, और जिस सेगमेंट में कंपनी है उसमें काफ़ी अच्छा कंपटीशन भी है, लेकिन कंपनी के पास काफ़ी ज़बरदस्त क्लाइंट भी है। तो उस हिसाब से कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ में अगर हम बात करें ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में, तो यहाँ पर अगर आप इसी वेबसाइट पर जाते हो तो यहाँ पर लाइव ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अपडेट देखने को मिलेगा। यहाँ पर मेन बोर्ड IPO में अगर IPO GMP टुडे पर क्लिक करते हो तो आपको लाइव IPO जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें कंपनी के बारे में, तो ये रही कंपनी, और कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 35 रुपये पर है, और जो IPO का प्राइस है वो 33 रुपये है। यानी कि काफ़ी ज़बरदस्त है, 100% से ज़्यादा तक का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपये इस IPO में डालते हो तो आपको 1 लाख रुपये तक का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। 100% तक का लिस्टिंग गेन यहाँ पर देखने को मिलेगा। काफ़ी ज़बरदस्त है, इसमें निवेश किया जा सकता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी बेहतर है, यानी कि लिस्टिंग गेन आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। हालांकि कंपनी के फंडामेंटल भी काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन लंबे समय के लिए निवेश के लिए कंपनी के फंडामेंटल पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है, और लिस्टिंग गेन भी यहाँ पर ज़बरदस्त है। तो यहाँ पर जो है वो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। इस IPO में आप पैसा लगा सकते हो।